अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं लाहौर की सड़कों पर निकला हुआ हूँ और ये एक भैंस है भाई। यहाँ पर मैंने देखा है कि ये चलते रोड पर जो है एक कूलर लेकर खड़ी हुई है। तो अभी पूछते हैं कि इस भैंस साहबा की क्या परेशानी है, क्यों ये सड़क पर खड़ी है, क्या वजह है। ये तकरीबन आधी रात का टाइम है, रात के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है। अभी मैं पूछता हूँ बाजी से। अस्सलाम वालेकुम। ऊंची बोलें जरा। वालेकुम सलाम। ये सर्दी लगी हुई है आपको, कांप रही है? जी। तो कूलर में क्या है? अंडे हैं भाई, ये हाँ? अंडे बेच रही हूँ बच्चों के लिए। अच्छा। वो मियाँ का कारोबार नहीं है तो खाना तो खाना ही है ना, तो फिर क्या करें। तो घर आपका कहाँ पर है? ये पास में नजदीक है। नजदीक घर है। घर जरा दिखा सकती हो? चले जरा घर घर चलो। नाजरीन, आप देखते रहें, अभी जो है इनका घर देखते हैं। ये पास ही इनका घर है, ये देखें, ये बिल्कुल जंगल में ये रहती है। ये रेलवे का इलाका है। आते जाएं पास आते जाएं। और ये देखें, ये सारा जंगल ही जंगल है। चलें जी चलें। और नाजरीन, इनका जो घर है, इनके घर की हवेलियां भी नहीं है। ये देखें, इन्होंने ये कपड़े लगाए हुए हैं अपनी हवेली के पास, बिल्कुल पर्दे के लिए। ये देखिए आगे ये पौधे भी लगे हुए हैं। आते जाएं, आगे आते जाएं। और ये इस साइड पे भी दिखाएं, ये भी सारा ओपन एरिया है, देख सकते हैं। ये सारा ओपन एरिया है। आते जाएं, अंदर आते जाएं। ये नाजरीन इनका घर है, आप देख सकते हैं कैसा ये शीश महल है, कैसा ये फर्श है, कैसी ये छत है। आप देखें जरा, आते जाएं, अंदर आते जाएं, आप देखें। और ये इनका बड़ा वीआईपी वॉशरूम है, आप जरा देखें तो सही, जिसका दरवाजा तक भी नहीं है। आप देखें, ये यहाँ पर ये बर्तन वगैरह धोते हैं, कैसे ये गुजारा करते हैं। इनके घर में तो नल का तक नहीं है, इनके घर में तो टूटी तक नहीं है। आप देखें तो सही, ये इनका किचन है। ये देखें, ऊपर बारिश आती है, ऊपर देखें जरा, ये देखें, ये सारी छत जो है पाटी हुई है। ये देखें, सिलाब भी आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें। और ये इनका घर है। यहाँ पर ये बाजी रिहाइश पजीर है। आपका घर है? ये रेंट का है? ये रेंट का है। अच्छा, मैं रेंट देती हूँ। अच्छा, बहुत मुश्किल होती है मुझे। अच्छा। आगे आते जाएं, जरा कमरा भी दिखाएं कि कमरे के क्या हालत है। चलें चलें चलें, कमरा भी दिखाएं जरा। ये देखें नाजरीन, ये इनका कमरा है, जिसकी छत भी सारी ना लीकेज होती है बारिश के अंदर। ये देखें, सिलाब भी है। और छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा, एक मैट्रेस बस नीचे बिछा हुआ है। और दूसरी जो है, चारपाई की भी गुंजाइश नहीं है। और ये इनका सामान है। अच्छा, नीचे जो है फटे लगा है। अच्छा मेरी बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुखसाना बीबी है। रुखसाना बीबी, जरा ऊंचा बोलिएगा। ते तुसी एक कदों तो अंडियां दा कारोबार करते हो? ये 5 तो 6 साल हो गया भाई। अच्छा, लॉकडाउन तो पहले था। अच्छा, तो कामकार नहीं है मेरा, उसके साथ हाथ मिलाना है मैंने। अच्छा, तो क्या करें, फिर कहाँ से खाएं। अच्छा। उम्र कितनी है आपकी? 32। 32 साल। जी। तो मैनू ये दसो, ते तुसी अपना किन्ने अरसे तो लाहौर विच रह रहे हो? मैं 14 साल। 14 साल तो। अच्छा, ते शादी तुहाडी होई है? जी। अच्छा, किन्ने बच्चे ने तुहाडे? मेरे 3 बेटे ने। 3 बेटे ने। उन्हां दी किन्नी किन्नी उम्र है? एक दी 12 साल उम्र है, एक दी 10 है और एक दी 9 साल। एक दी 12 साल, एक दी 10 साल, एक दी 9 साल। जी। ते स्कूल जांदे ने नहीं जांदे? जी भाई, छोटे जांदे हैं। छोटे जांदे ने, वड्डा नहीं जांदा? वड्डा मदरसे पाया है। मदरसे पाया होया, की वजह है? बस फीस नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਨੇ ਆ। अच्छा, 5000 ਰੁਪਇਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 10000 ਵੱਡੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। अच्छा, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा। अच्छा, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੀ ਭਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। अच्छा, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ना रो ना रो मेरी भैन, ना रो ना रो। नाजरीन, आप इनकी कैफियत देख सकते हैं कि इनका जो है, ये हकीकत में आंसू हैं। आप शायद समझ रहे हो कि मजाक है, आप देख सकते हैं। अल्लाह अल्लाह आपकी मदद फरमाए मेरी बहन। अल्लाह तमाम गरीबों की मदद फरमाए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ जितने भी हमारे ये देखने वाले नाजरीन हैं,
इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी दुआ करें। अच्छा मुझे ये बताएं आप कित्थों तुसी आके जाके ना केरी दरबार तो तुसी लंगर ले आंदे हो? ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਕ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा ਕਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਜਾਈਦਾ। अच्छा 2-2 3-3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬੱਚੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। कल भी तुसी कह रहे सो कि बच्चे ने कुछ नहीं खादा। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਫੋਤਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 2 ਤੜਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲਾ ਜ਼ਕਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਮੈਦੇ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਜਾਈਦਾ ਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। सही है सही है सही है। नाजरीन आप बहन की जो है स्टोरी सुन सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं। इनका कहना यही है कि जब मिल जाता है तो खा लेते हैं, जब नहीं मिलता तो भूखे भी सो जाते हैं। और किसी टाइम बीबी पाक दामन दरबार है ये घड़ी शो वाली साइड पे, वहाँ पे भी ये लंगर लेने के लिए चले जाते हैं। और मियाँ मीर दरबार जी मियाँ मीर दरबार और मियाँ मीर दरबार पर भी ये चले जाते हैं, वहां से भी लंगर लेकर आते हैं। कैसा जमाना है, कैसा ये वक्त है यकीन माने मुल्क के पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पर जो है गरीब जो है 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहा है। बच्चों की जूतियाँ सारी टूटी हुई, किसी की जूती भी नहीं पहनने वाली है। सही है सही है सही है सही है। कपड़े देख लो। बच्चे इधर आ जाओ, आप सामने आ जाओ। ये बड़ा बेटा है? ये छोटा है, छोटा। ये इससे छोटा है, बड़ा है। आपका क्या नाम है? हसन अली। हसन अली। आपको खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती हैं? एक टाइम की है। हैं? एक टाइम। स्कूल जाते हो? जी। अच्छा किनवी क्लास है? 2। तू तेरा की नाम है? फैजान अली। फैजान अली। तू किनवी क्लास से पढ़ता है? 5। 5 क्लास है। तो सर्दियों के कपड़े नहीं है? हैं? नहीं। अच्छा सही है। नाजरीन आप इनकी कैफियत देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरा तो काम है इनकी आवाज़, इनकी जो स्टोरी है, इनकी जो कहानी है आप तक पहुंचाना, सीधी सी बात है। और बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को जिस काबिल अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया है, आप जो है इनके साथ ज़रूर हेल्प करें। इनका मैं नंबर भी लगाऊंगा और नंबर लगाऊंगा, लेकिन इनकी जो हेल्प आप करें बेशक मुझसे पूछना चाहें मुझसे पूछ के करें, और डायरेक्ट आप करना चाहें डायरेक्ट करें। और दूसरी बात यह है बाजी, काफ़ी सारी औरतें ना फ्रॉड कर दिया ने मेरे चैनल तो ना। नहीं भाई कोई फरार नहीं है, अगर किसी ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। यानी कि डायरेक्ट आ जान जी। नहीं कुछ औरतें ऐसियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ शादी दिया ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ शादी नहीं ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं भाई मेरे को ऐसा कोई फरार नहीं, जो हैगा है हकीकत हैगा। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ नहीं ना करोगे? नहीं भाई। यानी कि जिस नाल ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ सच ਬਿਆਨੀ ਕਰਨੀ है। हाँ जी अल्लाह भाई। ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਸੋ। जी भाई। ठीक है, यानी कि सिर्फ हेल्प मंगनी है बस। हाँ जी भाई हेल्प, बस सिर्फ हेल्प। हेल्प मंगनी है। नाजरीन मैं देखो जी आपके सामने ये मुकम्मल गुफ्तगू कर दी है कि देखें बाज़ टाइम लोग होते हैं फिर डायरेक्ट राब्ते करते हैं, वो कहते हैं जी इतने पैसे वो खा गई, इतने पैसे वो खा गई। अरे भाई आप लोग पहले सोच समझ लिया करो, ये पहले से शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, ये गरीब है और ये हकदार है, ये मदद के लिए वीडियो है। आप इनकी सिर्फ और सिर्फ हेल्प करें, इनकी मदद करें, इनके जो है परेशानियां आप बांटें। अगर आप इनकी परेशानी बांटेंगे, इनकी हेल्प करेंगे, ये अच्छा खाना खाएंगे, ये आप लोगों को दुआएं देंगे, और आप लोगों का हक है, आप लोगों के माल में से गरीबों का हक होता है, सीधी सी बात है। मैं ये भी नहीं कहता कि इनको लाख रुपए भेजें, बेशक आप जो आपकी तौफीक है 5, 10, 20 जितना भी आप भेजना चाहे। इनका नंबर जो है स्क्रीन पर अभी मैं चलाऊंगा, आपने इनके नंबर पे डायरेक्ट ही जायज़ कैश के जरिए और राब्ता करके तहकीक तस्दीक करके फिर जो आपका दिल माने आप लोग जो है इस फैमिली के साथ मदद करें। मेरा जो काम है, मेरा काम है वीडियो बनाना, इनकी आवाज़ पहुंचाना, इनके घरों के हालात बताना,
इनकी जो है तमाम तर जो है दुख दर्द सुनना, आप लोगों तक पहुंचाना और बाकी मदद करना आप लोगों का काम है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। और आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सफ़ेद पोश हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हैं, 2-3 टाइम की रोटी के लिए भी परेशान हैं, ऐसे यहाँ पर हालात हो चुके हैं, सीधी सी बात है। और मैं इनके लिए जो है राशन लेकर आया हूँ, वो अभी मैं ऑन कैमरे में जो है इनको दूंगा। ये मेरी बहन मेरी तरफ से आपके लिए राशन है, इसके अंदर घी भी है, दालें भी हैं, चावल भी हैं और भी 2-4 चीजें हैं, सीधी सी बात है, ये आपके लिए है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहरबानी है, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी भाई, आपको बहुत ज्यादा अल्लाह दे। आमीन मैं आमीन। दवाई दूंगी बस, और तो कुछ दे नहीं सकती। इंशाल्लाह जो हमारे नेक लोग हैं वो भी आपके साथ ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, आपने परेशान नहीं होना। और मैं भी कोशिश करूंगा, जो अच्छे लोग हैं उनको कहूंगा कि भाई इनके साथ कुछ ना कुछ हेल्प कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए। तो और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं भाई, बस सिर्फ मेरी इतनी हलाकत है कि मैं अपने बच्चों को खिला सकूँ 2 टाइम की रोटी और इज्जत से बह जाऊँ। नाजरीन, इन्हीं जुमलों के साथ अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।